यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी सारे हमें कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे व्हाट्सअप आप लोगों के हमें डायरेक्टली रिसीव हो रहे हैं कि सर फला ग्रांट की हमें गाइडलाइंस चाहिए, सर फला ग्रांट में ये टेक्निकल एरर आ रहा है। आप लोगों को कई बार बताया गया है कि जब भी आपको गाइडलाइंस या एप्लीकेशन फॉर्म से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी हो तो आपका हमारे चैनल कम्युनिटी का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। इट्स कंपलसरी नाउ। आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो मेंबरशिप दिखाई देंगी, एक जनरल मेंबरशिप, एक प्रीमियम मेंबरशिप। तो जनरल मेंबरशिप रिक्वायर्ड होती है आपके किसी भी प्रकार के ग्रांट एप्लीकेशन को लेने के लिए, फिजिकल एप्लीकेशंस को लेने के लिए, गाइडलाइंस को लेने के लिए। और प्रीमियम मेंबरशिप उनके लिए अलाउड होती है जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर जो है रोड सेफ्टी ग्रांट एप्लीकेशंस की वीडियो नहीं खुल पा रही है ना। तो इस टाइप की जो टेक्निकल हेल्प आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आप प्रीमियम मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर चैनल पर ज्वाइन बटन जो अवेलेबल है वहाँ पर क्लिक करके आपको अपना चैनल मेंबरशिप प्रीमियम या जनरल जैसा आपको रिक्वायर्ड हो वैसी आपको लेनी होती है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, मंगलमय हैं और आपकी संस्था के सभी कार्य बेहतरीन रूप से चल रहे होंगे। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है हमारे द एनजीओ गुरु चैनल के माध्यम से, जिसमें केसबुक के माध्यम से आपको डेली बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं संस्था के डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग वो रोज सिखाई जा रही हैं। रोज रात्रि 8 बजे आप हमारी उस वेब जो है केसबुक सीरीज में हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं जूम ऐप पर। उसमें जुड़ने के लिए आप चाहें, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप हमारे नंबरों पर कॉल करके या हमारे नंबर 9991997003 पर व्हाट्सअप करके भी आप लिंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आइए, जुड़िए और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत सी बेहतरीन चीज़ें जो है आपको सिखाई जा रही हैं। चलिए आज बढ़ते हैं आपकी आज की ग्रांट की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक द्वारा परिवर्तन के नाम से एक स्कीम चलाई जाती है और परिवर्तन में जो एचडीएफसी बैंक का सीएसआर है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एचडीएफसी बैंक द्वारा इस साल के लिए जो है सीएसआर पार्टनरशिप फॉर्म भरवाए जा रहे हैं एनजीओ से, जिसके लिए जो पर्टिकुलर लिंक है वो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास चैनल मेंबरशिप अवेलेबल है या फिर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं। तो अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं या आपके पास चैनल की किसी भी प्रकार की मेंबरशिप है तो आप हमें डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप करके आप या कॉल करके आप हमसे जो है इसका लिंक ले सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आता है, जिसके अंदर आपको अपना मेल आईडी देना है, देन आफ्टर आपको अपना फुल नेम देना है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देना है, आपका स्टेट चूज़ करना है, देन आफ्टर आपकी सिटी चूज़ करनी है। इसके बाद 5वें कॉलम पे आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार का है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है, इंटरनेशनल एनजीओ है या फिर जो भी स्टेचुरी बॉडीज़ हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट करना है, आपके संस्था के हेड यानी कि फाउंडर डायरेक्टर का नाम, आपके जो हेड है उनकी मेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जो आपके कॉन्टैक्ट पर्सन हैं जिस इस प्रोजेक्ट के लिए किससे कांटेक्ट किया जाए उस कांटेक्ट पर्सन का नाम, उनका मेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होता है। देन आफ्टर आपके पास कौन कौन से कॉम्प्लायंस अवेलेबल हैं तो वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेने हैं कि जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए, जो नहीं है उसको सेलेक्ट मत कीजिएगा। देन आफ्टर आपको क्या कोई आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, यस और नो टिक करना है। क्या सभी बोर्ड मेंबर्स या सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड विद और एनी आर मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या आपके संस्था के कोई और सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं या नहीं है वो आपको चूज़ कर लेना है। क्या आपकी संस्था धार्मिक या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तो नहीं है, तो किसी प्रकार का धार्मिक या आध्यात्मिक एफिलिएशन तो नहीं है आपका, तो उसको आप यस और नो पे टिक कर दीजिएगा। देन आफ्टर इन केस ऑफ एनी लीगल इज देयर एनी लीगल केस या नोटिस अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्या किसी कोर्ट में आपके खिलाफ कोई केस या कोई नोटिस पेंडिंग तो नहीं है, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर आपकी थीमेटिक फोकस एरियाज़ कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है, जिसके अंदर देखिए आपको जो दिए गए हैं वो है स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड एनहेंसमेंट, एजुकेशन पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं, एनवायरनमेंट पे मोस्टली सभी संस्थाएं काम करती हैं, ट्री प्लांटेशन का वर्क हुआ, हेल्थ एंड सैनिटेशन हुआ, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, डिजास्टर रिलीफ वर्क हुआ। अगर अदर्स में भी आपकी संस्था जो है कहीं वर्क कर रही है तो आप इसको जो है अदर्स में भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी फोकस एरिया ध्यान रखिएगा, थीमेटिक फोकस एरिया आप सभी मोस्टली
वही सेलेक्ट कीजिएगा जिस पर आपकी संस्था काम कर रही हो, कुछ एक्टिविटीज़ आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस के रूप में बताने के लिए भी अवेलेबल हों। तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। चलिए जी, यहाँ पर टॉप 3 फंडर्स कौन हैं आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के, वो मेंशन करने हैं। टोटल फंड कितना रिसीव किया हो आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो आपको मेंशन करना है। लास्ट 2 साल का जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है आपका, यानी कि किस किस क्षेत्र में आपने काम किया है लास्ट 2 ईयर्स में, वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर देना है राज्यवार। ठीक है जी। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज कौन कौन रहे, यूथ्स रहे, स्कूल स्टूडेंट्स रहे, एडोलसेंट्स रहे, है ना, यंग एडल्ट्स रहे, वुमेन रही, कम्युनिटी रही कोई पर्टिकुलर, कोई एल्डर पीपल्स रहे, या फार्मर्स या एग्रीकल्चरिस्ट रहे आपके जो बेनिफिशरीज हैं, या आपने एसएसजीज पर काम किया, जीएलजीज पर वर्क किया है ना, एफपीओज पर वर्क किया, जो भी आपके बेनिफिशरीज रहे हों वो बेनिफिशरी ग्रुप आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेना है। देन आपका वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है वॉलंटियरिंग की, है ना, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इफ़ येस देन प्लीज़ स्पेसिफाई द वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आपको अगर आपके पास वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो वो क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्या आपने पहले कभी जो है पिछले सालों में परिवर्तन का जो है आपने एचडीएफसी की सीएसआर प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है या लिया तो नहीं है आपने कोई प्रोजेक्ट, अगर लिया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है ना। देन आफ्टर आपका एचडीएफसी की बैंक के परिवर्तन स्कीम के बारे में आपको पता क्या कहाँ से चला, एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट से पता लगा, सोशल मीडिया से लगा, या वर्ड टू माउथ पता लगा, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। चलिए जी, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपकी डिक्लेरेशन आपको जो है यहाँ पर चूज़ करनी है येस और नो की, और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एचडीएफसी बैंक की परिवर्तन स्कीम के लिए उनके पास पहुँच जाएगी। ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्म इज़ ओनली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय द एनजीओज। ये आपका सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आपको कोई पर्टिकुलर कमिटमेंट हो गई है कि आपको जो है परिवर्तन स्कीम के अंदर चांस मिल ही जाएगा या ग्रांट मिल ही जाएगी। ये सिर्फ आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन, चैनल पार्टनरशिप ली जा रही है, सीएसआर पार्टनरशिप मांगी जा रही है एनजीओ से, ये सिर्फ उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है एचडीएफसी बैंक द्वारा जो है कलेक्ट की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसके लिए ज़रूर आवेदन करेंगे, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आपको रिसीव होता है फर्दर एचडीएफसी बैंक की ओर से, उसको आप हमारे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में साझा करना मत भूलिएगा, जिससे कि हम आगे आपकी हेल्प कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।